देवेंद्रनाथ महतो को लेकर क्या अपडेट है? ये बात जो है निकल के आ रही है कि उसको आज बेल मिलना और मिलने के बाद जो वो जेल से बाहर भी आएंगे, इस पर क्या कितनी सच्चाई है? सच्चाई बहुत ही सच्चाई है इसमें। और जिस तरह का सबसे पहले तो आप लोग चैनलों को बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। जिस तरह से आप पूछे कि देवेंद्र महतो की जो आज बेल हुई है, ये सच्चाई है, बेल हो चुकी है। और देवेंद्र महतो की जिस तरह की गिरफ्तारी न्यायालय के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में 4/5/2024 को नॉमिनेशन के दिन जिस तरह की गिरफ्तारी हुई थी, उस केस में हम लोग 10 तारीख को हम लोग बेल ले चुके थे। उसके बाद चुटिया थाना और जगन्नाथपुर पुलिस स्टेशन ने 9 तारीख को ही प्रोडक्शन वारंट इशू करके दोनों केस में रिमांड ले लिया था। उसके बाद हम लोग बेल की प्रक्रिया रखे। उसके बाद चुटिया कांड संख्या के तहत हम लोग जो बेल आवेदन दिए, उसमें हम लोग 18 तारीख को बेल ग्रांट हुआ, हम लोग बेल बॉन्ड भरे। उसके बाद ये जगन्नाथपुर जो कांड संख्या था, इसमें बहुत सारा धारा लगा हुआ था, इसीलिए मजिस्ट्रेट न्यायालय के पास ये ट्रायल विचारण होने लायक नहीं था। इसमें लगभग 13 सेक्शन था, 147, 49, 341, 342, 323, 332, 333, 337, 38, 353, 307 और IPC था। इसीलिए मजिस्ट्रेट के वहाँ हम लोग 9 तारीख को ही बेल आवेदन दिए। उसके बाद वहाँ रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद हम लोग जुडिशियल कमिश्नर के वहाँ फाइल किए। उसके बाद हम लोग केस ट्रांसफ़र हुआ और AJC 20 के वहाँ सुनवाई हुई आज। उसके बाद आज हम लोग बहस किए। उसके बाद ताकि बेल मैंने पूरा सब्जेक्ट मैटर सुनने के पश्चात न्यायालय ने आज हम लोग को बेल ग्रांट दे चुकी है। इसमें देवेंद्रनाथ महतो कब बाहर निकलेंगे हटवार जेल से? आज ही निकलेंगे। क्या बजे? डेट के साथ टाइम बताइए। ये डेट तो आज ही बोल रहे हैं, टाइम तो ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकलेंगे। एग्जैक्ट डेट तो हम नहीं बता पाएंगे जेल के अंदर का क्या प्रक्रिया, लेकिन आज निकलेंगे। 21 मई को ही निकलेंगे ना वो? 21 मई को आज ही शाम को निकल जाएंगे। शाम को 5-6 बजे करीब? हाँ, 5 या 6 बजे करीब निकल जाएंगे। एक सवाल रहेगा कि युवा जो इतना आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करते करते इन लोग को इतना ज़्यादा धराया लग रहा है, जेल तक जाना पड़ रहा है, तो क्या युवा को आंदोलन करना बंद कर देना चाहिए कि पॉलिटिक्स में आना ही बंद कर देना चाहिए? देखिए, आपका जो प्रश्न है, ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन अपना हित के लिए आंदोलन नहीं है। ये हम लोग का जो स्टूडेंट के हित के लिए, झारखंड के हित की लड़ाई है। ये अपना व्यक्तिगत निस्वार्थ भाव से ये लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आप जिस तरह का अभी 20 साल 24 साल के दरमियान देखिए, हम लोग को झारखंडी हित में एक भी काम नहीं हुआ, झारखंडी हित में एक भी काम नहीं हुआ। तो इस जन जागरण को इन्होंने जो अभी इन लोग जैसे टाइगर जयराम महतो, देवेंद्र महतो और जितने भी सारे इनके सदस्य लोग हैं, एक मन से सोचा कि इस तरह का यदि सुचारू ढंग से चलते जाएगा, इस तरह व्यवस्था से ही चलते जाएगा तो झारखंडी रसातल में चल जाएगा। हित का बात कोई करता नहीं है। यहाँ के लोगों का मनोभाव जो भाव है, यहाँ का जिस तरह से झारखंड बना, झारखंड का उद्देश्य है कि झारखंडियों को व्यवस्था देना, लाभ पहुँचाना, लेकिन 24 साल के दरमियान झारखंड के हित में एक भी काम नहीं हुआ। इसीलिए आज इन्होंने बात रखा, तो बात रखने के दरमियान आज जेल जाना भी पड़ा। तो देखिए, कोई भी चीज़ अच्छा ही कीजिएगा तो उसके पीछे तो इस तरह का करना ही पड़ेगा। मछली जब मरती है ना, तो जिधर बहाव रहता है उधरे जाता है, लेकिन जो जिंदा मछली होता है विपरीत दिशा में जाना पड़ा, सच्चाई को विपरीत दिशा में। इन लोग एकदम सच्चाई में निस्वार्थ भाव से सच्चाई की ओर अग्रसर हो रहा था। और आज जिस तरह का बहुत सारे मुकदमा हुआ, आज जेल जाना पड़ा। आप देखिए, जेल नहीं जाने से कोई भी काम का सक्सेस भी नहीं होता है। देश का आज़ादी 1600 साल से 400 साल देखिए, लोग देश जेल में रह के आज़ादी लेना पड़ा। ये तो एक लोकसभा का चुनाव है, जेल में रह के तो जेल में रह के भी लड़ा जा सकता है। ये जन भावना जिस तरह का भी देवेंद्र महतो चाहे जयराम महतो का ही जिस तरह का जन आंदोलन है, जेल में रह के भी जितना प्रचार हुआ, आज तक मैंने नहीं देखा कि इस तरह का लोग, मतलब जो एगो क्या बोलेंगे, मतलब एगो छाप जिसने छोड़ा है कि मतलब जनता के हित में काम करने से जनता कैसे बेवह होती है। आज जनता खुद बोल रही है कि हम लोग को इस तरह का लोग को चाहिए। पहले लोग होता था कि वोट देना वोट देना, अभी खुद लोग बोल रहा है कि हम उसको वोट देंगे। यही परिवर्तन देखने को मिल रहा तो है। जेल से निकलेगा, उसको कुछ लिमिटेशन है क्या? जैसे सभा करना, उस सब में कुछ उसको बाधा कुछ है, मिला है या कुछ भी
ये गाइडलाइंस के साथ कुछ निकलेंगे नहीं कि नहीं वो कुछ नहीं गाइडलाइन, ये इसको बिल्कुल बेल ही मिला है, बेल मिला? बेल मिला है। और इसके बाद यही देखिए, हर इस देखिए कोई भी न्यायालय में बेल मिलती है तो उसमें कोर्ट तो डायरेक्शन देती है कि भाई आपको न्यायालय में जब जब डेट रहेगा ईच एंड एवरी डेट फिजिकली प्रेजेंट होना ही होगा। न्यायालय में आना, ये न्यायालय का मंदिर था तब आज देवेंद्र बाबू निकले। यदि न्यायालय का मंदिर नहीं रहता तो ये तो जिस तरह का व्यवस्था है, ये तो जेल में रहते हैं। लेकिन वही बने लोकतंत्र का मंदिर के तहत जेल घुसा, आज न्यायालय के मंदिर में ये बेल मिला। तो यही है कि न्यायालय का पालन तो करेगा ही, न्यायालय से भाग नहीं सकता है। मतलब देवेंद्र जी पर और इस तरह का धाराएं के साथ जो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, इस तरह का गिरफ्तारी और अभी चुनाव तक नहीं होगा कि उसके बाद हो सकता है? ये तो जिस तरह का अभी जिस केस लगा हुआ, गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मतलब प्रचार प्रसार वो कर सकते हैं एकदम कर सकता है, आराम से कर सकता है। तमाम उसके समर्थकों को क्या कुछ संदेश रहेगा? आपको कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा इस सब चीजों को लेकर? मैं पूरे झारखंड वासियों को यही कहेंगे कि झारखंड महतो तो देवेंद्र महतो तो आज निकल ही जाएंगे और सभी शांति व्यवस्था के साथ अपना काम करें, ये और वोट को उसको अधिक से अधिक तब्दील करें। आप जनता से ये अपील करूंगा कि किसी तरह का उपद्रवी ना करे, हिंसा करने से फिर मुकदमा हो जाएगा। शांति व्यवस्था बना के अधिक से अधिक वोट दिलाए और इसको विजयी बनावे, यही मेरा संदेश है। कितना तकलीफ रहा आपको देवेंद्र नाथ महतो पे इतना जो धाराएं लगा था इस सबको सॉर्ट आउट करने में और न्यायिक हिरासत जिस दिन से देवेंद्र बाबू जेल घुसे हैं, हम लोग तो दिन रात एक तरह से मेहनत किए, बहुत मेहनत ही किए। मेरे जितने जूनियर लोग भी एकदम मन से मेहनत किए, बहुत सारे जूनियर लोग आए। इसके पीछे हम लोग लगभग काम अभी छोड़ ही चुके थे, मतलब। और पूरा हम लोग का भी एक तरह से दबाव था कि पूरा झारखंड जानना चाह रहा था कि देवेंद्र बाबू का बेल कब होगा, कैसे होगा। ये एक लिमिटेशन पीरियड था। हम मेरे लिए भी एक चुनौती था कि भाई इलेक्शन के पहले क्या हम निकाल पाएंगे, मेरे लिए भी एक चुनौती था। हाँ, बहुत से लोगों को हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे कि क्या है। देखिए मेरे अंडर में तो हम लोग को तो पॉजिटिव बात को रखना, न्यायालय को कन्विंस करना, सबको कन्विंस करना, केस डायरी मंगाना, उस हिसाब से न्यायालय में आर्गूमेंट करना, ये बहुत बड़ा चुनौती था मेरे लिए। चलिए बहुत बहुत और बेसब्री से इंतजार करते थे। और मैंने आप लोग को उस दिन भी बताया था कि जिस केस में रिमांड लिया था 8 से 10 दिन का समय लिए थे, लेकिन हम उसमें 4 दिन में ही बेल ग्रांट कर दिए थे। लेकिन बहुत सारे केस में रिमांड लिए, इसीलिए निकलने में विलम्ब हुआ। झारखंड के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस दिन का, आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। देखिए बेसब्री का जो इंतजार होता है ना, मिठाई होता है। आज गुड न्यूज़ मिल गया। बहुत अच्छा संदेश है कि झारखंड देवेंद्र बाबू को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनावे, यही सबसे अपील। शांत आगे यही बोलेंगे कि झारखंड के हित लिए अच्छा से अच्छा काम करते रहे। जिस तरह का लोग हम लोग को शोषण करते आ रहा है, उस पर आवाज़ उठाए, उस पर काम करे, विधि सम्मत काम करने बोलेंगे। विधि सम्मत जो भी काम होता है, विधि सम्मत हर चीज़ न्यायालय में है, भारतीय संविधान में प्रावधान है। उस विधि सम्मत काम करने से सब काम में सच्चाई है। तो विधि सम्मत ही तो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन विधि सम्मत ये भी जिस तरह का एफआईआर दर्ज हुआ, ये भी तो हम लोग ट्रायल में भी करेंगे। विधि सम्मत करने का मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सारा मतलब जो भी चीज़ नहीं हो रहा, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना होगा। अभी देखिए हर चीज़ ये मतलब जैसे जन आंदोलन, तो समझ गए कि जन आंदोलन का परिणाम क्या होगा। कहा कि हम लोग आगे पीछे अभी कोई है नहीं, हम लोग को अपने से दुरुस्त होना होगा, अपने आदमी को जगाना होगा। और जब इस तरह का जन जागरण हुआ है, आप जिस तरह का अभी चुनावी प्रक्रिया में आ गए, एक पहले तो आंदोलन की एक क्रांतिकारी बने, ये भी आप एक सांसद विधायक बनने जा रहे हैं। तो सांसद विधायक बनने के लिए आपको कोर्ट की प्रक्रिया जाननी होगी कि हमको हिंसा करने से यदि 2 साल की सज़ा हो जाती तो अब उसको अयोग्य माना जाता है। तो इसीलिए इस सब को ध्यान में रखते पब्लिसिटी बनना चाहिए, पब्लिक के बीच जाना चाहिए और सच्चाई को लाना चाहिए। सच्चाई को लाने चाहने से मतलब झारखंड का जो विधि व्यवस्था है, विधि व्यवस्था तो सही है, लेकिन विधि व्यवस्था का फॉलोअर जो अनुपालन जो होता है ना, झारखंडियों के हित में नहीं हो रहा है। विधि व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए अनुपालन नहीं हो रहा है। अच्छा, आपके लिए भी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण ये समय रहा। आज लगभग 17 दिन रहा वो, तो कैसा आप अपील कर रहे थे? अपील कर रहे थे कि जितना देवेंद्र महतो जेल में अनुभव कर रहा था, हम लोग बाहर में ही लग रहा था कि हम लोग भी जेल में ही आए, उतना मेहनत कर रहे थे। हम लोग बाहर में ही उस तरह का मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत किए। वो मेरे जूनियर लोग भी तन मन से काम किए, आज सब मन से काम किए, इसलिए आज हम लोग का परिणाम भी अच्छा ही रहा। जिस दिन उनका नामांकन हो गया उस दिन बहुत सारे लोग आपको शुभकामनाएं दे रहे थे कि वकील साहब बहुत बड़ा काम कर दिए हम लोगों के लिए, लेकिन आज हमको लग रहा है उससे भी ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं झारखंड की जनता जो है सम्मानित नज़र में देखेंगे। चुनौती भरा था। हम लोग नामांकन यदि मेरा नहीं होता, रद्द हो जाता, तो हम भी झारखंड के हित में मुंह दिखाने, एक वकील होने के चलते हम लोग अच्छा काम करते हैं और हम लोग विधि सम्मत काम किए, इसलिए परिणाम भी अच्छा रहा।
हम लोग जेल से ही देखे नॉमिनेशन कराए, जेल से ओथ दिला दिया, हम खुद जेल गए, जेल के अंदर से हमने ओथ दिला दिए, उसके बाद डीसी साहब को वहाँ के खुद करा दिए हमने। मैंने एकदम को इसलिए न बोले कि विधि सम्मत काम करने से कोई काम रुकता नहीं है, कानून के दायरे में कानून के दायरे में ही काम करना चाहिए और उसको जो कानून नहीं जानता उसको जागरूक करना होगा। चलिए शुक्रिया। और लोगों को और एक बार बता दीजिए आज के समय में हम देवेंद्र बाबू आज निकलेंगे और आप लोग शांतिपूर्ण अपना जिस तरह का रैली कर रहे हैं शांतिपूर्ण रैली कीजिए और आप लोग दरवाज़ा जाइए सबका और बोलिएगा कि देवेंद्र महतो को हेलमेट साहब में अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं और यही शुभकामना के साथ देवेंद्र बाबू के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहें।